नमस्कार। हृदय से आपका स्वागत है। अभी मैं लू लगने के बुखार का घरेलू इलाज पर बात कर रहा हूँ। अक्सर गर्मी के दिनों में ही सूरज की किरणों का सीधा प्रभाव जब मनुष्य पर पड़ता है तो शरीर को जितना गर्मी सहने की क्षमता है हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। जब वह फैल कर जाता है अर्थात अपना जो इम्यूनिटी पावर है उससे अधिक गर्मी शरीर के अंग अवयवों पर अंदर तक चल जाता है तो उसका कूलर सिस्टम फैल कर जाता है। ऐसे में व्यक्ति को लू लग जाती है और लू का जो बुखार है वह बुखार उसमें समा जाता है। तो इसके कुछ लक्षण हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। लक्षण क्या है? जिस व्यक्ति को लू लग जाती है उसका शरीर अस्थायी रूप से गर्म हो जाता है, अर्थात 104 डिग्री तक बुखार, 2 डिग्री तक बुखार उसको हो जाता है, जल्दी घटता नहीं है। अब उसको और क्या क्या लक्षण लगेगा दिखेगा सर में दर्द होगी, सर में चक्कर है, शरीर अंदर से रूखा रूखा सूखा सूखा महसूस होगा, किन्हीं किन्हीं के तो पतला दस्त भी होने लगता है। शरीर का जो स्किन है उसमें लालीपन भी आपको दिखने लगेगा, खाने का कुछ मन नहीं करेगा, काफ़ी थकान और कमजोरी महसूस होगा। तो ये सारे लक्षण लू के बुखार में महसूस होने लगता है। तब क्या करना चाहिए? ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ जो इसमें आप हर व्यक्ति अपने घर में इसका उपयोग कर सकता है। तो प्रकृति ने बहुत ही अच्छा उपाय भी दिया है। क्या दिया है व्यवस्था? कच्चा आम। देखिए, जब जब व्यक्ति संकट में पड़ता है उसके संरक्षण देने वाला यह प्रकृति या जिसे आप गॉड कहते हैं उसकी व्यवस्था बना के भी वो रखती है। तो कच्चा आम को क्या करना है? गोईठा अगर आपके पास उपलब्ध है तो अति उत्तम। गोईठा में छिलका सहित आम को पकने दीजिए। आम जब अच्छी तरह पक जाए, बीच में एक बात ये बता देता, अगर गोईठा नहीं है तो लकड़ी में भी पकाइए, अगर वो नहीं है तो फिर गैस में पका लीजिए। अगर वो भी व्यवस्था नहीं बन पा रही है तब क्या करेंगे? उसको कच्चा आम को पानी में डाल करके उसको आलू की तरह बॉयल कर लीजिए, फिर छिलका को हटा दीजिए और हटा करके क्या करिए, उसके गुद्दा को निकाल के बढ़िया से पिचड़ दीजिए, उसको नीचे मसल दीजिए इसको और ठंडई बनाइए। ठंडई मतलब उसमें थोड़ा सा पुदीना डालिए पीस करके महीन, थोड़ा सा मतलब कितना, 5 से 6 ग्राम, 1 चम्मच से ऊपर कम नहीं डालिए। उसके बाद काली नमक डालिए, थोड़ा काली मिर्च डालिए, जीरा चूर्ण डालिए, उसमें बड़ा स्वादिष्ट बन जाएगा और ठंडई की तरह उस व्यक्ति को पीने दीजिए। तो पीने देंगे, लेकिन उस समय जिस समय व्यक्ति कभी कभी जो बेहोश हो जाता है इस बुखार के कारण, उस समय उसको होश में लाने के लिए आप क्या करिए कि वहाँ पर उसको गर्म जगहों से ला करके उसको ठंडी जगह पर उसको पहले व्यवस्थित करिए, उसको लिटा दीजिए। अगर एसी है, कूलर है या फिर पंखा है या पेड़ का छाया है, जहाँ जैसा व्यवस्था बने उस तरह का व्यवस्था उसको दीजिए, आराम करने दीजिए। और पानी जो है सो उसको ठंडा पानी पीने दीजिए। शुरू में आप इतना व्यवस्था करेंगे, फिर आप जब अस्थायी उसमें बुखार लग गया है, लू लग गया है, तो उसको डेली 1 से 1.5 लीटर ये ठंडई उसको 2 से 3 टाइम में उसको दिया करिए और फल का जूस उसे दिया करिए। भोजन से अधिक फलाहार, फल का जूस उसको सबसे अधिक सूट करेगा। पानी में घड़ा का पानी सबसे उपयुक्त है, उसको घड़ा का पानी पिलाने की कोशिश करिए।
व्यक्ति को अगर लू लग जाती है तो वह व्यक्ति इतना कमज़ोर महसूस करने लगता है, किसी काम को करने में उसे मन नहीं लगता है। तो उस पर दबाव नहीं बनाइए, मानसिक दबाव से उन्हें बचने दीजिए। अगर आपका स्टाफ ही है, अगर आपका कोई भी व्यक्ति ऐसा जो आपको सहयोग कर रहा है, तो उस समय थोड़ा उसको रिलैक्स दीजिए, उस पर दया करिए। मानवता इसी का नाम है। तो कोशिश करिए कि जिसको लू लग गई है उस व्यक्ति को सूरज की सीधी किरणों से बचाइए, फिर यह बीमारी नहीं रहेगी। और नहीं तो बीमारी से कई लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। उसका तापमान इतना बढ़ जाता है कि वह 104, 105, चूँकि उसका कूलर सिस्टम जो प्रकृति ने मनुष्य के शरीर के अंदर बनाया है, वो सिस्टम ही फेल कर जाता है। शरीर ठंडा कहाँ से रहेगा, है ना। इसलिए आप दूसरा उपाय ये कर सकते हैं, मान लीजिए ये सब आम वगैरह नहीं कहीं है तो नींबू का रस उसे पिलाया करिए। और क्या किया करिए, जिनके यहाँ छाछ है, छाछ गौ के दूध से जो दही बना करके जो मट्ठा बनता है, उसमें जो छाछ होता है उसमें उसका प्रयोग किया करिए। यह भी उसके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसे सावधानी बरतेंगे तो ये कोई बीमारी नहीं, आराम आराम से सब सलट जाएगा। और अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो यही बीमारी बड़ी बीमारी बन करके यह जानलेवा बन जाएगा। तो इसे आप प्रकाश निरोगी यूट्यूब चैनल में आप देख सकते हैं। इसे हम वहाँ सेव कर देते हैं। नमस्कार।